यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो है हम ट्रेड करेंगे ओटीसी की मार्केट में। मैंने नोटिस किया ओटीसी की मार्केट में जो है आजकल काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लाइव में जो है तो मुझे थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो है मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। देखो, जब कभी तुम्हें ओटीसी में विन देखने को मिले तो लाइव को छोड़ दिया करो, ओटीसी में कर लिया करो। और जब तुम्हें उसमें लाइव में विन देखने का मिल रहा हो तो लाइव में करा करो, ओटीसी को छोड़ दिया करो। क्योंकि कभी आपको ओटीसी में विन, क्योंकि आपकी लक पे डिपेंड होता है ना। कभी आपका ओटीसी में दिमाग चल रहा होता है तो कभी आपका लाइव में दिमाग चल रहा होता है। तो इस तरीके से ना यहाँ पर देखो प्रॉपर लेवल था। प्रीवियस में भी दो विकेट, एक विकेट का टच है और एक कैंडल का टच है। तो यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया कि ये लेवल जो है स्ट्रांग है, यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। सही है, तो वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोज होने का। जो हमारी प्रिडिक्शन है वो यही है कि ये मार्केट जो है यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी। देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट। देखो मार्केट का ना नीचे से कंटिन्यूसली अप का मोमेंटम है, अप का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डाउन का मोमेंटम बनेगा। 3 कैंडल लाइन वाइज डाउन बनेंगी। सही है, प्रीवियस में भी ऐसी हुआ है कि 3 कैंडल कम से कम या 2 कैंडल डाउन बनी है एक लेवल से रिजेक्शन मिलके। तो इसके बाद जो है हम दोबारा से एक ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन की। 3 2 1 यहाँ पर जो मैंने एक और ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन की। सही है, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस में भी देखा कि मार्केट जब एक लेवल को रिस्पेक्ट देती है तो उसके बाद भी मार्केट एक क्या बनाती है, रेड कैंडल बनाती है। और प्रीवियस में यहाँ पर देख सकते हो 3 रेड कैंडल बनाई है, 3 से 4। सही है, ये ओटीसी में काफ़ी वर्क करता है। अगर आप देख लो ना लेवल पर कितनी मार्केट बनाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है 3 रेड कैंडल बन सकती हैं लाइन वाइज। लेकिन अगर ये बड़ी रेड कैंडल बन गई ना तो फिर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन जो है अगर ये छोटी रेड कैंडल बनती है तो मैं एक और ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की। सही है, तो वेट करते हैं यहाँ पर जो है हमारा क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो हमेशा जो है ना ट्रेड लिया करो सेफ्टी मार्जिन के साथ। कोशिश किया करो सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लो। तुम्हें लगता है ना डाउन जाएगी तो थोड़ा सा वो अब कभी कभी अप भी जाती है, तो वहाँ से तुम डाउन की ट्रेड ले लिया करो। तो वहाँ से होता है कि विन देखने को मिल जाती है। अच्छा खासा जो चांसेस होते हैं ना विन देखने को मिलते हैं। तो सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, जिससे तुम प्रॉफिट में जा सकते हो। यहाँ पर जो है मैं एक और ट्रेड ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की। सही है, जो हमने मार्केट में एनालाइज किया है वो प्रीवियस में यही देखा है कि मार्केट को जब भी लेवल से रिजेक्शन मिलती है, मार्केट 3 से 4 जो है, 2 से 3 या 3 से 4 रेड कैंडल बनाती है। तो यहाँ पर जो उसी प्रिडिक्शन को लेके मैंने 3 ट्रेडें लाइन वाइज प्लेस किए हैं। सही है, देखते हैं यहाँ पर जो है हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो है रिज़ल्ट हमारे तीनों में विन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेड लिए। सही है, ऊपर वाला जो लेवल था वो भी कोई ऐसा आम लेवल नहीं था, स्ट्रॉन्ग लेवल था। सही है, तो उसके हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर 3 रेड कैंडल बनानी है, ज़रूर बनानी है। तो वेट करते हैं यहाँ पर जो है इस कैंडल के क्लोज होने का। और ये है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत सारे लोग पूछे थे कि क्यों पता होने चाहिए। देखो मार्केट जब भी किसी एक लेवल पर आती है ना तो वहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स का पता होना चाहिए कि ये बुलिश हरामी बना है या बियरिश हरामी बना है या फिर हैमर बना है। तो जब लेवल पे वो बनता है ना हैमर, लेवल पे किसी सपोर्ट पे जब हैमर बन जाए ना तो वहाँ से 110% चांसेस होते हैं कि मार्केट अप जाए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और हैमर बन जाए। सही है, मेरी ये बात याद रखना। मान लो जैसे ये है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सही है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर सही है ये वाली कैंडल बन जाए, ये वाली कैंडल हैमर वाली कैंडल बन जाए। तो यहाँ से जो है सपोर्ट प्रॉपर सपोर्ट पे बने, टच हो प्रॉपर सपोर्ट पे, तो यहाँ से मार्केट के जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, अप की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये हैमर है, दूर से देखने में हैमर लग रहा है लेकिन जब इसको जूम करो तो डोजी बन जाता है। तो ये है कि हैमर ये होता है कि थोड़ी सी बड़ी होती है कैंडल और उसकी नीचे की जो विक होती है वो ज़्यादा होती है। सही है, तो सपोर्ट पे हैमर बन जाए तो मार्केट अप जाती है। सही है, और ऊपर रेजिस्टेंस पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इस जो ये हैमर है ना, हैमर इस शेप का होता है। तो हैमर जो है ना हैमर की तरह ही होता है। देखो एक तरह का हैमर लगेगा तुम्हें दिखने को ना कैंडल में, तो वो इन्वर्टेड, उसको उल्टा कर दो। इन्वर्टेड हैमर अगर बन जाए रेजिस्टेंस पर और अगर वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का, मार्केट ने 3 से 4 दफ़ा उस लेवल पे टच किए ना, तो क्या होगा कि मार्केट का क्या हो जाएगा, वो डाउन का जाने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। 110% क्या होते हैं कि डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि लेवल पे वो बना है। अगर तुम्हें सेंटर में दिख जाए कहीं पर या रेंजिंग में दिख जाए तब ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि तब ना हैमर वर्क करेगा, ना बुलिश इंगल्फिंग वर्क करेगा, ना बियरिश इंगल्फिंग, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क नहीं करेगा।
सिर्फ और सिर्फ लेवल पे वर्क करेगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीख कर रखो। सही है, एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न से मार्केट कहाँ जा सकती है। उसके बाद तुम लेवल में खुद ही देख लोगे कि मार्केट में लेवल पे क्या बना है। सही है, तो इस तरह की कुछ बेसिक नॉलेज है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए अगर तुम मार्केट में आ रहे हो ट्रेडिंग करने। तो मिलता हूँ फिर मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।